हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। लिब्रा, आपकी लाइफ में ना इस टाइम पीरियड में कोई ऐसी मैच्योर वुमेन है जिनके साथ आपकी बनेगी नहीं। मीन्स आप दोनों जो भी बातचीत करोगे उसमें कुछ ना कुछ क्लैशेस रहने वाले हैं। आप दोनों सेम पाथ को सेलेक्ट करके नहीं चल सकते और ये भी पॉसिबिलिटी है ये आपकी मदर भी हो सकती हैं या मदर इन लॉ भी हो सकती हैं। और या फिर अगर आपकी कोई मैच्योर फीमेल बॉस हैं तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत करना। जैसा वो बोले उनकी बात अगर आपको पसंद भी नहीं आए ना तो फिर भी उनसे आर्ग्यूमेंट करने मत बैठना कि आप सही नहीं बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। क्योंकि आपकी जो ये लाइफ में मूवमेंट है ना इसी लेडी की वजह से रुका हुआ है और कुछ हद तक वो ये एक्सपेक्ट भी करती हैं कि आप आगे ना बढ़ो। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप आगे बढ़ गए ना तो उनकी जो पोजीशन है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उनका जो रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है उसमें कुछ कमी आ सकती है। तो वो आपको अभी फिलहाल कंट्रोल करके रखना चाहते हैं इस टाइम पे। और जो लोग अभी ट्रैवल करने की भी सोच रहे थे ना, आपका कोई ना कोई काम ऐसा है जो कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम से और उसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो ये सिर्फ आपके दिमाग में चल रही टेंशन का रीजन है जो कि आपको ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स पर सोचने को मजबूर कर रहा है। तो बेहतर है सबसे पहले तो जो भी आप काम कर रहे हो या फिर किसी भी रिलेशनशिप में भी हो तो सारी जो चीजें हैं ना उसको एक साइड लिख लो। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है उसके हिसाब से आपको चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा। बिकॉज फालतू में क्यों अपनी एनर्जी को वेस्ट करना जबकि आपके पास सॉल्यूशन भी है लेकिन आप स्टेप लेने से घबरा रहे हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे थोड़ा सा चीटिंग फेज में हैं। मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ चीटिंग कर सकते हैं या फिर किसी टॉय को लेकर किसी और बच्चे के साथ चीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर यही कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि कुछ ना कुछ जेलिसी की भावना है या फिर कुछ उनको ऐसा चाहिए जो कि उनके पास नहीं है। अगर है भी तो उनको और उसका अपडेटेड वर्जन चाहिए और अगर उसको किसी और बच्चे के पास दिखा तो वो उसको लेने से रुकेंगे नहीं। तो थोड़ा सा आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। या फिर कुछ लोगों का जो बिहेवियर है वो एकदम से चेंज हो जाएगा और आपको ऐसा फील होगा कि ये जो इंसान मैच्योर बिहेव करता था एकदम से चाइल्डिश बिहेव क्यों कर रहा है। और ये जो सारा बिहेवियर रहने वाला है ना चाइल्डिश, वो इसलिए रहेगा सो दैट कि वो अपना काम निकलवा पाए आपसे, भले ही उसमें आपका नुकसान हो या कुछ भी हो। क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा जो पहले उनका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता था खुद का, वो एकदम उसके उल्टे काम करेंगे। और इस टाइम पीरियड में आप किसी फंक्शन में भी जा सकते हो या फिर ये फंक्शन आपके लिए भी हो सकता है कि कोई पार्टी ऑर्गेनाइज की जाए जहां पर आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, ऑनर दिया जाएगा। क्योंकि आपने अपने जो ग्रुप के साथ मिलके काम किया है ना उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक तो पैसा लेकर आए हो और कंपनी के लिए या फिर अपने बिजनेस में भी ना एक पोजीशन, स्टेबल पोजीशन पर पहुंच गए हो। तो लोग उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अब हम साथ में फिर से, भले ही हम लोगों के बीच में कितना भी कंपटीशन हो, कितनी ही लड़ाइयां क्यों ना हो, भले ही हम एक दूसरे के सामने बहुत बुरी तरीके से बिहेव करते हो, बट स्टिल पीठ पीछे हमें एक साथ रह के ही काम करना है सो दैट कि हमारा जो ये चलती आ रही है ना चीजें वो सिर्फ ग्रोथ की तरफ ही जाए। मीन्स आपके जो दुश्मन भी हैं या फिर जो लोग पसंद नहीं करते आपके साथ काम करना, इस टाइम पीरियड में वो लोग आपके साथ काम करेंगे। थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं बट स्टिल वो पूरी सपोर्ट आपको करेंगे सो दैट कि आपके साथ साथ वो भी ग्रो कर पाए। बिकॉज आपकी एनर्जी इस टाइम पीरियड में ऐसी है कि सॉल्यूशंस भी हैं आपके पास हर प्रॉब्लम के और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है आपके पास। तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारी चीजें उनकी लाइफ में आए। और कुछ लोगों के लिए जो है इस टाइम पीरियड में जो भी ट्रैवल अगर आप कर रहे हो ना तो थोड़ा सा सोच समझ के करो बिकॉज वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। क्योंकि
आपके फियर्स की वजह से आप अपने शेड्यूल को अच्छे से अलाइन नहीं कर पाओगे। और कुछ लोगों को मैं ये भी बोलूंगी, अकेले काम कर रहे हो तो पहली बात अकेले काम मत करो, किसी ना किसी की सपोर्ट लेके काम करो। या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहे हो ना, तो अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर करो। भले आपको बाद में वो इंसान ऐसा फील होगा कि चीटिंग कर रहा था या करेगा, तो ये सारे फियर्स हैं आपके माइंड में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि वो भी इसी सिनेरियो से गुजरा है और उसको भी किसी का सपोर्ट चाहिए। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।